गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब चैनल में, द फिजिक्स पॉइंट, द न्यूमेरिक मास्टर। इस चैनल को बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो भी आप लोग न्यूमेरिकल्स में वीक हैं वो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकलों की सारी यहाँ प्रैक्टिस कर लें। तो हम हर चैप्टर वाइज इसमें न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो लास्ट के चैप्टरों तक कंटिन्यू बनी रहेगी। ईयर वाइज मेंशन कर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। साथ में ही हम, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें जो हम अभी तक कवर ना कर रहे हो पाए हो, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद नेम बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें कंपटीशन के क्वेश्चनों को भी कवर अप करेंगे। आप इसमें कंपटीशन के क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपको उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर की, तो ये कंटिन्यू आगे चलती रहेंगी। एक पहला फर्स्ट चैप्टर कवर अप किया जाएगा, देन अगली वीडियोस भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सभी को पता होगा इसके बारे में। बीच बीच में हम चैप्टरों के थोड़ा फार्मूलाज एंड कोई लॉ से रिलेटेड है तो उन सब चीज़ों को भी बीच में कवर अप करते रहेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल को करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लें। सो अगर आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्लियरली समझ में आ रही है तो आप आराम से न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे कि आपके उसमें वो कहना क्या चाह रहा है और आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक एक्सपेरिमेंट है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक स्फीयर स्प्रेड करे गए हैं इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड विद चार्जेस +3e, +5e एंड -3 रिस्पेक्टिवली। All the three spheres come in contact simultaneously for a moment and got separated. ये ध्यान रखने वाला कि got separated. Which one of the following are possible values for the final charge on the sphere? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक चैम्बर में कुछ हमारे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। 3 अलग-अलग हमारे स्फीयर्स हैं। तो 3 अलग-अलग स्फीयरों में जब वहाँ पर स्प्रे किया गया चैम्बर में, तो उन पे अलग-अलग चार्जेस डेवलप हुए। तो जो हमारे चार्जेस डेवलप हुए हैं, जैसे एक पे प्लस का 3, प्लस का 5e, माइनस का 3 है। तो लेट्स से हमने पहले वाले को Q1 मान लिया एंड लेट्स से Q1 इज आपका +3e। सेकंड वाले को हमने Q2 लेट किया एंड लेट्स से Q2 इज +5e। थर्ड वाले को हमने Q3 माना एंड लेट Q3 इज -3e। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इनका जो टोटल चार्ज हो उसमें से क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम अपने टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो लेट अवर, तो हमारा जो टोटल चार्ज है वो हो गया प्लस का 3e, प्लस का 5e एंड माइनस का 3। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपका चार्ज आ जाएगा प्लस का 3e। अब आपका जब प्लस का 3 टोटल 5 जो चार्जेस है प्लस का 5e है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से किसका जो टोटल चार्ज है 5e आ रहा है। एलिमिनेशन से भी प्रोसेस पॉसिबल है, तो इसीलिए, क्योंकि प्लस का 5e और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। लेट से जो हमारा पहला है, तो पहले वाले का लेट से टोटल चार्ज हो गया हमारा प्लस का 5e, माइनस का 4e एंड प्लस का 5e, जैसा ये ऑप्शन में गिवन है। देखिए, तीनों चार्जेस को हमने सम किया। सम करने के बाद जो हमारे टोटल चार्ज की वैल्यू है वो आ गई प्लस की 6e। तो प्लस का 6e आ गया आपका। जब प्लस का 6e आ गया तो ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा टोटल जो है वो कितना चाहिए, प्लस का 5e। तो ये हमारा पहली एलिमिनेट हो गया। देन हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन का जो हमारा टोटल चार्ज है वो है प्लस का 6e, प्लस का 6e एंड माइनस का 7e। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 5e। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, बट ये हमें और भी चार्जेस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि औरों से भी प्लस का 5e आ सकता है। तो देन हम अगर सी वाले की तरफ जाएं तो सी का जो टोटल चार्ज हमारा बनेगा वो बनेगा आपका माइनस का 4e, प्लस का 3.5e एंड प्लस 5.5e विच इज इक्वल टू प्लस 5e। तो देखिए, एक और प्लस का 5e आया, तो बी एंड सी बोथ ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे डी ऑप्शन की तरफ। तो डी में जो हमारा टोटल चार्ज बनेगा वो बनेगा प्लस का 5e, माइनस का 8e, प्लस का 7e। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 4e। अब ये पॉसिबल है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। बट अगर आप बेसिक रूल की तरफ जाएं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। जो ये n होता है ये एक परफेक्ट इंटीजर होता है। दैट मीन्स किसी चार्ज को पॉसिबल होने के लिए उसका क्वांटाइज्ड होना या उसका इंटीजर मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक परफेक्ट इंटीजर नहीं है, ये पॉइंट में दे रखी वैल्यूज, इसका मतलब ये एक परफेक्ट इंटीजर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी भी इसमें इनकरेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें लिखा गया, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि दैट थ्री चार्जेस की वैल्यू है Q, माइनस Q एंड Q नॉट। ये प्लेस्ड हैं एज शोन इन फिगर, डायग्राम में दे रखे हैं। मैग्नीट्यूड बताना है नेट फोर्स का ऑन Q नॉट पे एट O इज। तो देखिए हमें तीन चार्जेस हैं, एक है आपका प्लस का Q, एक है आपका माइनस का Q और एक है आपका Q नॉट। ये Q नॉट है जो सेंटर O पर रखा हुआ है। इस Q नॉट पर फोर्स निकालना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब देखिए फोर्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो चार्जेस सेम साइन के, अगर दो चार्जेस और सेम साइन के हैं तो वो नेचर में एक दूसरे को रिपल करते हैं, एंड अगर एक चार्ज प्लस का है एक माइनस का है तो वो नेचर में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव का सेम चार्जेस हैं तो वो नेचर में रिपल्सिव होंगे, एंड अगर अपोजिट साइन के चार्जेस आएंगे तो वो नेचर में आपके अट्रैक्टिव होंगे। अगर आपको इतना पता है तो उसके बाद अब देखिए हमने फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग हमेशा कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करते हैं। दैट कूलम्ब्स लॉ सेज F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम K के इक्वल भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू पहले से ही फिक्स होती है, इस दिस K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए हमने दो अलग अलग से निकालना है, तो देखिए अगर हम पहला निकालते हैं F1 किसकी वजह से है, एट Q नॉट ड्यू टू Q से निकालते हैं। तो देखिए बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव Q नॉट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स नेचर में रिपल्सिव होगा। तो अगर हम इसको ऐसे बना के देखें, सपोज ये आपका Q है, ये आपका Q नॉट है, अब फोर्सेज नेचर में कैसे होंगे, रिपल्सिव, तो फोर्स यहाँ की तरफ जाएगा और फोर्स यहाँ की तरफ लगेगा, ठीक है। और हमें किस पे कैलकुलेट करना है, Q नॉट पे, दैट मीन्स हमारा जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है, यहाँ की तरफ हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसे हम F1 बोलेंगे। सेम ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए एक चार्ज है हमारा माइनस का Q नॉट, एक है हमारा प्लस का Q नॉट, लाइक दिस। ये है आपका चार्ज माइनस Q, ये है आपका चार्ज Q नॉट। ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और हमें किस पे निकालना है, Q नॉट पे। Q नॉट का फोर्स कौन सा है, ये वाला, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F2 वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये इसको आप बोलोगे F2। तो पहले हम F1 को निकाल लेते हैं। सो F1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, K Q नॉट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी A स्क्वायर। अगर इसके आप डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ है, ये डायरेक्शन हो गई, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो गई नेगेटिव x एक्सिस। एंड दूसरा अगर हम F2 निकालें, सो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, डायरेक्शन आ गई आपकी इसकी अलोंग y एक्सिस, ये ऊपर की तरफ, ये हो गया y एक्सिस। अब इसमें देखिए बहुत सा क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर तो चार्ज माइनस का है और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया नहीं है, तो देखिए एक ही चीज ली जाएगी, या तो यहाँ साइन लिया जाएगा, यहाँ इन दोनों की वजह से डायरेक्शन ली जाएगी। तो हम डायरेक्शन को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं दोनों चार्जेस की वजह से, तो आपको यहाँ पे साइन को दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम इसकी डायरेक्शन से ही चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार इसमें नहीं लेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए अगर हम, अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एक फोर्स आपका ऐसा है जिसको हमने F2 कहा है, एक फोर्स हमारा नीचे की तरफ है जिसे हमने F1 कहा है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, F। अब आपने 11th में भी चीज़ें पढ़ी होंगी, 11th में आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा कि दो चीज़ें अगर एक दूसरे का एंगल बनाती हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करके चीजें रखते हैं। सो जैसे अंडर रूट ऑफ F1 की वैल्यू आपकी क्या आई, Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस आगे जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, बिकॉज दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री, एंड कॉस 90 की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो होती है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए इन दोनों में ये टर्म और ये टर्म Q नॉट अपॉन A स्क्वायर कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल दिया, Q नॉट अपॉन A स्क्वायर आपका कॉमन आया। जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, Q नॉट अपॉन A स्क्वायर साथ में √2। तो ये आपका
आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 21-22 में वापस आया है यही क्वेश्चन। तो वैसे भी सीबीएसई में न्यूमेरिकल की तरफ बहुत फोकस किया जाता है। दो ही टाइप की चीजें आती हैं, आइदर लॉजिकल और आइदर न्यूमेरिकल बेस्ड। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है बट न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। लाइक 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, W, X, Y एंड Z। डायग्राम में दिख रहे होंगे आपको W, X, Y एंड Z। हर किसी पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यू। दैट मीन्स यहाँ पे भी चार्ज आपका प्लस का क्यू, इस पे भी चार्ज आपका प्लस का क्यू, इस पे भी चार्ज प्लस का क्यू और इस पे भी चार्ज आपका प्लस का क्यू। ये सारे के सारे फिक्स करे गए हैं एक पॉइंट ऑफ स्क्वायर में, ऑफ साइड डी है, स्क्वायर की साइड दे रखी है। तो और ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये एक्स और जेड जो है ये स्क्वायर के मिड पॉइंट्स पर है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय डब्ल्यू ऑन ऑब्जेक्ट एक्स पर जो है वो एफ है। तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड। तो देखिए इसमें कुछ चीजें बेसिक सी हैं, क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है। पहले आप इस चीज पे ध्यान रखिए कि जो W जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स पे, ऑब्जेक्ट W कर रहा है किस पे, एक्स पे जो कर रहा है, उसकी वैल्यू F है। तो सबसे पहले हम इसी को निकालने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले आप निकालते हैं फोर्स। ठीक है, सो फोर्स ऑन X बाय W इज F। तो अगर आप इसे लिखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन कूलाम्स लॉ का यूज होगा। कूलाम्स लॉ से दैट F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो F K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए W और X इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच की होगी। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, D। अगर टोटल डिस्टेंस D है तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, D/2। तो आ जाएगा F K Q स्क्वायर ओवर D/2 का होल स्क्वायर। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर बाई 4। ये 4 ऊपर गया तो आ गया आपका 4K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके फोर्स की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई। और F क्या है, फोर्स ऑन X बाई W। अब दूसरा हमसे इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। तो W Z पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको निकालना है हमने। तो हम थोड़ा सा इसी की तरफ फोकस करते हैं। ये देखिए ये W है, ये W से आपका Z है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना लेते हैं लाइन को। W से Z की तरफ जाना है। अब देखिए ये एक मिड पॉइंट पे था तो ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ, ये हमारी हो गई D/2 और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई हमारी D। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए R माने तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो इस R की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस D/2 होल स्क्वायर। ये आपके R की वैल्यू आ गई। तब अगर आप फोर्स निकालो, फोर्स ऑन Z बाय W, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F डैश इक्वल टू K, दोनों के चार्ज हो गए Q1 Q2 दोनों सेम ही हैं। सो K Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस D/2 होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, बिकॉज R स्क्वायर है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, K Q स्क्वायर, ये अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा बचा D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा F इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर, इन दोनों का एलसीएम देखिए 4 आ गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 F डैश। सो F डैश इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन 5D स्क्वायर बाई 4। इसको ऊपर भेजा तो F डैश इक्वल टू 4K Q स्क्वायर ओवर 5D स्क्वायर। ठीक, अब इक्वेशन इसको हमने थोड़ा सा सेपरेट करा। सेपरेट कैसे करेंगे, लाइक F डैश इक्वल टू 4 को हमने अलग किया, नहीं 4 नहीं, ये 1/5 को हमने अलग किया। अलग करने के बाद 4K Q स्क्वायर ओवर D स्क्वायर को एक साथ लिखा यूजिंग इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 से ये 4K Q स्क्वायर ओवर D स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है इसको हमने क्या माना है, F माना है। तो ये हमारा जो F डैश हो जाएगा वो F डैश कितना आ गया आपका, F डैश इक्वल टू आ गया 1/5 टाइम्स ऑफ F। तो ये आपका आंसर आ गया कि जो F डैश है, जो नया फोर्स है हमारा,
वो पुराने वाले का कितना टाइम्स है, 1/5 टाइम्स है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, 2019 में आया है सीबीएसई के पेपर में, 2019 में इस क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। तो क्वेश्चन है देखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, दोनों दे रखी हैं, एक पे चार्ज है -q, एक पे चार्ज है +3q रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड पहले इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया एंड देन सेपरेटेड किया गया बाय डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, पहले एक दूसरे के पास रखा, बाद में डिस्टेंस d एक दूसरे से दूर कर दिया। फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो देखिए जब भी पेपर में नेचर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए आए तो नेचर फाइंड आउट करना ज्यादा इजी होता है, हमें बस ये पता करना पड़ता है कि दोनों वो चार्जेस आर ऑफ सेम साइन और ऑफ डिफरेंट साइन। तो देखिए जैसे अब इसमें थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हैं, क्योंकि उनने क्या किया गया, पहले दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया गया है। तो जब कोई कांटेक्ट में लाई जाती हैं, दो चार्ज पार्टिकल लाए गए हैं, एक चार्ज पार्टिकल हमारा ये है, एक चार्ज पार्टिकल हमारा ये है, इसकी वैल्यू -q है, इसकी वैल्यू +3q है। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लिया जाता है तो कांटेक्ट में लाने के बाद इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाती है। और शेयरिंग चार्जेस कब तक होती है, जब तक कि दोनों के चार्जेस इक्वल ना हो जाए। अब इक्वल ना हो जाए तो इक्वल जब तक ना हो जाए वो निकालना है, तो हमको अगर इसमें फाइनल चार्ज निकालना है, सो फाइनल चार्ज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप दोनों का एवरेजिंग कर दो। जितने भी चार्जेस आपके गिवन है उतने चार्जेस की आप एवरेजिंग कर दो। अब हमें यहाँ पे दो ही चार्ज है, दो का एवरेज निकाल लेंगे तो चार्ज हो जाएगा -q +3q डिवाइडेड बाई 2। तो आपका क्या आ गया, 2q डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स +q। इसका मतलब अब जो हमारे स्फेयर बचे, दोनों स्फेयरों पे कितना कितना चार्ज आ गया, +q और +q। तो अब दोनों पॉजिटिव हो गए, सेम साइन के हो गए। सेम साइन के अगर हो गए तो चार्जेस आपस में कैसे हो जाएंगे, अब आपके रिपल्सिव। इसका मतलब जो हमारा कूलम्ब फोर्स है अब वो नेचर में कैसा हो चुका है, रिपल्सिव इन नेचर हो चुका है। ठीक है, रिपल्सिव इन नेचर का रीजन समझ में आ गया, बिकॉज दोनों चार्ज अब कैसे आ चुके हैं, सेम साइन के। ठीक है, ये तो इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमारा एक फिफ्थ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, काफी इतना भी कोई टफ नहीं है, बट रिपीटेशन रहती है इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं आपके, क्यू ईच है, दोनों का चार्ज आपका क्यू है, दोनों कितने सेंटीमीटर, 2 मीटर अपार्ट है इन एयर। A third point charge +q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining of the charges such that system remains in equilibrium. This point is important. System remains in equilibrium. So now then find the position and nature of q. तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बेसिक सी चीज रहती है। सबसे पहले आप दोनों देखिए, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। लेट से एक पार्टिकल है हमारा +q जो उसने गिवन है, दूसरा पार्टिकल भी हमारा +q। दोनों इनिशियली एक दूसरे से 2 मीटर डिस्टेंस अपार्ट रखे गए। इनके बीच में कहीं पर लाके रखा है, बिटवीन नहीं, एग्जैक्ट बिटवीन नहीं कहा है, तो हमने कहीं पे भी एक जगह पे पॉइंट क्यू को रख दिया। तो लेट से इसकी जो क्यू है उसकी पहले वाले से डिस्टेंस है लेट से x। तो अगर पहले वाले से डिस्टेंस x है तो सेकंड से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x, बिकॉज 2 मीटर में से x यहाँ कवर हो गया तो इधर बचा आपका 2 - x। अब इसका मतलब जब भी बात करता है इक्विलिब्रियम की बात करता है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम बन रहा है 2 चार्जेस का, 3 चार्जेस का, 4 चार्जेस का, तो उन पे जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल लें, इसको हम बी कहें और इसको अगर हम सी कहें, तो फोर्स ऑन ए एंड सी एंड फोर्स ऑन बी एंड सी ये दोनों के सेम होने चाहिए। सो अगर आप फोर्स ए एंड सी कैलकुलेट करोगे तो अगेन यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 Q कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर दोनों के बीच कितना है, एक्स स्क्वायर। और दूसरे वाले के लिए भी सेम वैसे ही 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस 2 - x होल स्क्वायर। ठीक, बोथ इक्वल है, 1/4πε0 1/4 कैंसिल आउट, q और स्मॉल q कैंसिल, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या करने के लिए हमारे पास, 1/x² इक्वल टू 1/2 - x का होल स्क्वायर। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x²। दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो गए, स्क्वायर कैंसिल हो गए तो आ गया आपका 2 - x इक्वल टू x। इधर माइनस का है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे। सो 2 इक्वल टू आ गया आपका x + x, तो ट्वाइस x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू आ गया 2/2, तो x की वैल्यू आ गई
1 मीटर। इसका मतलब क्या है, उसने पूछा है, क्वेश्चन का जो आंसर पूछा था कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ क्यू, तो जो क्यू है वो हमारा कितने, जो हमारा क्यू रखा गया है वो कैसा है हमारा नेचर में, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन नेचर है क्यू, और कहाँ पे रखा गया है, 1 मीटर कहाँ से रखा गया है, प्लस स्मॉल क्यू से। तो ये जो कैपिटल क्यू का नेचर पूछा है इसने, तो ये जो कैपिटल क्यू है उसका नेचर कैसा है, नेचर में अट्रैक्टिव है फोर्स, और कहाँ से कहाँ की तरफ है, प्लस क्यू से, जो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है वहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इसका मतलब इन बिटवीन कहीं पे रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आगे कंटिन्यू बनती रहेंगी, आप इनको बस सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आगे भी हम इनको कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन।